अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का दूसरा फेज जो है डार्क रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डार्क रिएक्शन? डार्क रिएक्शन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मेलवन केल्विन इन 1950 में मेलवन केल्विन ने फर्स्ट टाइम डार्क रिएक्शन को स्टडी किया। रेडियोएक्टिव आइसोटोप of carbon was used in carbon dioxide। रेडियोएक्टिव आइसोटोप कार्बन डाइऑक्साइड का रेडियोएक्टिव आइसोटोप यानी सी जिसका एटॉमिक मास है 14, ये आइसोटोप कार्बन डाइऑक्साइड में यूज किया। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है? इट ओकर in stroma of chloroplast। डार्क रिएक्शन जो है ये स्ट्रोमा के अंदर होता है। डार्क रिएक्शन इज also known as Calvin cycle, because it was discovered by मेलवन केल्विन, और C3 पाथवे, इसको C3 पाथवे भी बोलते हैं। C3 पाथवे क्यों बोलते हैं वो मैं उधर बताऊंगा। इसके बाद इट कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। इट कंप्लीट्स या डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। कंप्लीटेड इन completed in 3 steps। पहला है कार्बन फिक्सेशन, यानी इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक फॉर्म में लाना, इसको कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। दूसरा है रिडक्शन, और थर्ड है रीजनरेशन ऑफ रिब्यूलोज, रीजनरेशन ऑफ रिब्यूलोज बाय फॉस्फेट। तो इन 3 स्टेप्स में डार्क रिएक्शन कंप्लीट होता है। रिक्वायरमेंट्स, डार्क रिएक्शन की रिक्वायरमेंट्स क्या है? एक है CO2 which comes from atmosphere, और इसके अलावा दूसरा इसको नीड है ATP एंड NADPH, जो आते हैं लाइट रिएक्शन से। ये रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आता है एटमॉस्फेयर से, और ये मिलता है 5 कार्बन कंपाउंड से। इस 5 कार्बन कंपाउंड के पास है 2 फॉस्फेट ग्रुप्स, और इसका नाम है रिब्यूलोज बाई फॉस्फेट।
ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, एक एंजाइम है, उसकी मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और आरयूबीपी का रिएक्शन होता है। उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। इस एंजाइम का नाम है रूबिस्को या रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट कार्बोजाइलेज भी इसका नाम है। तो इस एंजाइम की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और आरयूबीपी मिलते हैं, उसे बनता है एक 6 कार्बन अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बहुत कम वक्त के लिए रहता है, वापस टूट जाता है। सबसे पहले इसकी गिनती देखो, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आरयूबीपी। एक मॉलिक्यूल जो है वो 5 कार्बन का बना हुआ है, तो टोटल 3 मॉलिक्यूल्स है। नंबर ऑफ कार्बन इसमें है 3 5 15 कार्बन हो गए। यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, मतलब 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आरयूबीपी। 15 कार्बन ये है, 3 ये है, टोटल 18 कार्बन है। ये जब मिलते हैं तो इधर बनता है 6 कार्बन अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो चूंकि 18 कार्बन आए थे तो 6 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल बन सकते हैं। 6 कार्बन के 3 अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बन गए। ये फौरन टूट जाते हैं। ये जब टूट जाते हैं तो बनता है फास्फोग्लाइसरेट या फास्फोग्लाइसरिक एसिड, जिसके पास एक फॉस्फेट। अभी ये इधर टूट गया, ये इधर टूट गया, तो इससे बने, मतलब 3 थे तो दरमियान में टूट गए। अब 6 पीजीए फास्फोग्लाइसरिक एसिड बन गए या फास्फोग्लाइसरेट। 6 फास्फोग्लाइसरिक एसिड या फास्फोग्लाइसरेट बन गए। यहां तक हुआ कार्बन फिक्सेशन। कहां से कहां तक हुआ, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये है कार्बन फिक्सेशन। यहां से यहां तक हुआ कार्बन फिक्सेशन। तो जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। फिर यहां से जो फास्फोग्लाइसरेट है, अच्छा, चूंकि पहला जो स्टेबल कंपाउंड बना वो 3 कार्बन का है, इसलिए केल्विन साइकिल को C3 पाथवे भी बोलते हैं। ये जो फास्फोग्लाइसरिक एसिड है ये 3 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड, सबसे पहले जो स्टेबल कंपाउंड यानी अनस्टेबल से जो स्टेबल बना तो वो है 3 कार्बन फास्फोग्लाइसरिक एसिड, इसलिए डार्क रीजन को C3 पाथवे भी बोलते हैं। यहां से स्टार्ट होता है दूसरा फेज जो है रिडक्शन। रिडक्शन में सबसे पहले 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो एसिमिलेटिंग पावर है। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एसिमिलेटिंग पावर आते हैं, इसको कहते हैं एसिमिलेटिंग पावर, और जो NADPH है इसको कहते हैं रिड्यूसिंग पावर। जो एटीपी है वो एनर्जी देता है और जो NADPH है वो इस 3 कार्बन कंपाउंड को रिड्यूस करता है, इसलिए इस फेज को कहते हैं रिडक्शन फेज। 6 मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो गए ADP में, और जो इसका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो दे दिया 3 कार्बन फास्फोग्लाइसरिक एसिड को। तो अब बना 1,3 बाई फास्फोग्लाइसरेट या बाई फास्फोग्लाइसरिक एसिड। इधर एक फॉस्फेट था, अब 2 हो गए, 1 2। 6 NADPH आते हैं, वो इस 3 कार्बन कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है, यानी हाइड्रोजन दे देता है और बन जाता है NADP में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहां से जो 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो इधर मिले थे वो वापस निकल जाते हैं, तो बन जाता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। रिड्यूस होने के बाद फास्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में G3P बोलते हैं। तो 6 मॉलिक्यूल, ये 6 ये आ रहा है, तो अब भी 6, सिर्फ क्या हुआ, फॉस्फेट 6 फॉस्फेट जो है वो वापस निकल गए और 6 हाइड्रोजन ऐड हो गए, इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन, तो रिड्यूस हो गया। अब ये PGA से कन्वर्ट हुआ G3P में। हमारे पास अभी मौजूद है 6 G3P। 6 में से एक G3P
निकल जाता है और पाइप जो है वो इधर आ जाते हैं। सो ये जो एक G3P है इससे बनता है ग्लूकोज यूज टू फॉर्म ये जो G3P है, एक केल्विन साइकिल में एक G3P बना तो 2 केल्विन साइकिल में 2 G3P बनेंगे और उससे बनेगा एक ग्लूकोज। सो इधर हमें ये भी मालूम हुआ कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए 2 केल्विन साइकिल की जरूरत होती है। 5 जो ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो इधर आ गए, ये वापस मुख्तलिफ रिएक्शन से गुजर कर बन जाता है RUP रिब्यूलोज फॉस्फेट। मतलब ये जो 2 फॉस्फेट है, इसके पास कितने फॉस्फेट है? 5 मॉलिक्यूल्स है, तो इसके पास 5 फॉस्फेट है। अब चूंकि 5 मॉलिक्यूल्स यानी 5 3 15 कार्बन है, 15 कार्बन कन्वर्ट हो गए इधर भी तो 15 कार्बन है, मगर ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये है 5 कार्बन, वापस रिब्यूलोज फॉस्फेट बन गया। सो इधर 3 कार्बन थे और इधर 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। सो ये मुख्तलिफ रिएक्शन से गुजर कर ये 2 फॉस्फेट निकल जाते, सिर्फ 3 फॉस्फेट रह जाते क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स है। सो अब जो 3 RUP है रिब्यूलोज फॉस्फेट, फिर 3 ATP यूज हो जाते हैं, 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दे देते हैं और इसे बनता है रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट। सो ये हमारे पास रीजनरेशन है। सो रिडक्शन और रीजनरेशन को सेपरेट करते हैं। ये पोर्शन सारा रिडक्शन का है और यहां से शुरू होती है रीजनरेशन ऑफ RUBP। सो ये पेज है रीजनरेशन ऑफ RUBP और ये है रिडक्शन। कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और फिर इधर से शुरू हो जाती है रीजनरेशन का प्रोसेस, यानी RUBP वापस बन जाती है। सो ये है हमारा डार्क रिएक्शन। एक ग्लूकोज के लिए 2 G3P 2 ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की जरूरत होती है, तो एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 2 केल्विन साइकिल की जरूरत है। सो एक ग्लूकोज बनाने के लिए केल्विन साइकिल को 2 दफा होना है, यानी एक केल्विन साइकिल में एक G3P तो अगले में अगला G3P, 2 G3P मिलके एक ग्लूकोज बनाता है। अब जो ATP यूज हुए, एक केल्विन साइकिल में कितनी ATP यूज हुए? फॉर 1 केल्विन साइकिल, एक केल्विन साइकिल में कितने ATP यूज हुए? एक केल्विन साइकिल में 6 ATP आप यूज हुए और 3 ATP आप यूज हुए, तो टोटल ATP यूज्ड इन वन केल्विन साइकिल इज 9 ATP 6 NADPH यूज हुए। सो नतीजे में बना एक 1 G3P। ये है हमारा केल्विन साइकिल। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन। अल्लाह हाफिज।